राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगहन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए और लड्डू गोपाल की अगहन के महीने में विशेष सेवा की जाती है तो हमें किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगहन महीने की शुरुआत हो गई है। तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद 6 नवंबर को अगहन महीना लग गया है। अगहन महीने को मार्गशीर्ष महीने के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें लड्डू गोपाल की विशेष सेवा का ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, हम जब लड्डू गोपाल को देखिए, गर्मी के मौसम में थोड़ा हम जल्दी उन्हें जगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है तो हमें लड्डू गोपाल को उनको थोड़ा लेट जगाना चाहिए और उसके बाद हमें उन्हें जल और दूध का भोग लगाना चाहिए। और देखिए, मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को नाइट सूट पहनाया है, वो भी वूलन, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड जो है ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए गुनगुने पानी से, क्योंकि फ्रेंड्स ठंडी बढ़ गई है। तो ये छोटे से लाला हैं, तो जैसे हमारे बच्चे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं तो उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल को भी गुनगुने पानी से स्नान कराना है। आप बहुत अधिक गर्म पानी मत लीजिएगा। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो आप उसमें स्नान के पानी में थोड़ा सा सादा जल मिला लीजिएगा। और इस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छी तरीके से स्नान करा देंगे। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, घी से मालिश करते हैं या तेल से मालिश करते हैं तो आप जो है स्नान कराने से पहले करेंगे। अगर आप इत्र से मालिश करते हैं तो स्नान कराने के बाद आप इत्र से मालिश कर सकते हैं। अगहन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना जो है, हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। देखिए, अगहन महीने में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। तो जो लोग गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दहलीज की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल की भी अगहन के महीने में सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने बिल्कुल हल्का सा श्रृंगार कर दिया है। देखिए, जब कान्हा जी के वस्त्र बहुत ज़्यादा है भारी हो जाते हैं, वूलन पोशाक जो रहती है थोड़ा हैवी रहती है, तो हमें कान्हा जी का श्रृंगार जो है बिल्कुल हल्का सा करना है। तो देखिए, ये वूलन कैप भी हमने कान्हा जी को पहना दी है और हमने इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कान्हा जी को तुलसी की सूखी लकड़ी अगर आपके पास है तो आप उसे घिस करके आप उससे तिलक कर सकते हैं। तो देखिए, हमने गौ माता को भी विराजमान कर दिया है और अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। कान्हा जी को हम तिलक करेंगे, कान्हा जी को फूल अर्पित करेंगे। जैसे हम प्रतिदिन उनकी सेवा करते आते हैं उसी प्रकार से हमें सेवा उनकी करनी है। लेकिन मार्गशीर्ष महीने में थोड़ी सेवा विशेष हो जाती है, क्योंकि उनके मालिश का और उनके खान पान का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमने देखिए चंदन से तिलक कर दिया है। अब हम कान्हा जी को फूल अर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फूल हो आप कान्हा जी को अर्पित करें। तो हमने कान्हा जी को फूल अर्पित कर दिया। गौ माता को भी हम फूल अर्पित करेंगे। हम तुलसी दल कान्हा जी को अर्पित करेंगे। देखिए, कान्हा जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं, तो आप कान्हा जी को तुलसी जरूर अर्पित करें। तुलसी अर्पित करने के बाद हम भोग सेवा देंगे। तो भोग में देखिए बहुत ही विशेष ध्यान होता है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंड धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो कान्हा जी को जो है गर्म चीज़ों का भोग लगाए। आप अगर दूध भी उन्हें पिलाते हैं तो दूध को गुनगुना करके पिलाएं। और जब अधिक ठंडी पड़ने लगे तो आप जो है दूध में थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं और उन्हें ड्राई फ्रूट डाल करके भी दूध को पका करके पिला सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें कान्हा जी की मार्गशीर्ष महीने अगहन के महीने में सेवा करनी है। हम फल का भोग लगाएंगे, गुड़ का भोग आप जरूर लगाइएगा। हमने गुड़ का भी भोग लगाया है और भोग में हमने तुलसी दल रख दिया है। और कान्हा जी के पास आप इस तरीके से मटकी में तुलसी दल जरूर रखें और हमने उन्हें पीने के लिए जल भी रख दिया है। तो इस प्रकार से हमें अगहन के महीने में कान्हा जी की सेवा करनी है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम आरती करेंगे कान्हा जी की। आरती करने के बाद हम जो ये भोग प्रसाद है कुछ देर बाद अपने परिवार वालों में बांट देंगे। तो इस प्रकार से हमें अगहन यानी मार्गशीर्ष के महीने में कान्हा जी की सेवा करनी है। आप सभी को राधे राधे, श्री राधे।